जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां आके खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए, इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में एक तो अगर आप किसी प्रकार का कोई यंत्र वगैरह यूज करते हैं, किसी तरीके की कुछ तंत्र मंत्र यूज करते हैं, कोई मंत्र है, कोई यंत्र है, कोई तंत्र है, कोई टोना टोटका है, तो वो आपका काफी बढ़ सकता है। इस टाइमिंग पे आपको इच्छा हो सकती है कि आप इस तरीके की चीजों को यूज करें। एक ये चीज किसी के लिए दिखाई दे रही है। माता रानी इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उससे जुड़ के भी आप किसी प्रकार का तंत्र, कोई मंत्र ऐसा कर सकते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। इस समय में रेड कलर, येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हल्दी का यूज बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। शत्रुओं के लिए भी कुछ लोग किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, तो इस समय में एक तो अगर बाइक से आप अपने ऑफिस जाते हैं या स्कूटर से जाते हैं, तो आपका एक तो ऐसे किसी जगह से जाना हो सकता है जहाँ बहुत मिट्टी है, तो मिट्टी बहुत उड़ती हुई नजर आ रही है।
दूसरा आप का जो टायर है, फ्रंट टायर, वो डिफ्लेट हो सकता है या तो कट सकता है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चलने से पहले तो वो कट ही जाएगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑफिस में देखिए आपको, तो ऑफिस में आप अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़े से खिजलाए हुए से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, थोड़े इरिटेटेड हैं आप किसी रीजन से। वरना काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको इस समय किसी के भी ऑर्डर्स लेना, किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। उसकी वजह से थोड़े से खिजलाए हुए रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां आपको रहेगी। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई शत्रु है आपका, वो आपके सामने आ सकता है, या पीछे से ही वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है वो कौन है, लेकिन सामने वो नहीं आ रहा है। इस तरह की कोई सिचुएशन किसी के लिए तो बन रही है। शॉप वगैरह अगर आपकी है जहाँ सामान ज्यादा रहता है, गोडाउन है आपका, वहाँ चूहे बहुत तंग कर सकते हैं, सामान आपका इधर उधर हो सकता है, सामान आपका फैल सकता है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। खेती बाड़ी किसी की है, उनके साथ भी चूहों की समस्या जो है वो किसी के लिए बहुत स्ट्रांग रह सकती है इस समय में, जो आपके बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बात करें हम आपके लव लाइफ की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर से कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टनर जो है वो उस चीज को बिल्कुल भी समझेंगे नहीं या आपको कहने ही नहीं देंगे। शायद वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो आपको कहने नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस मैटर को। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन वो उस मैटर को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, अभी किसी के साथ नहीं हैं, और आगे फ्यूचर में आप अपना कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो इस समय में आपको कोई व्यक्ति मिल तो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेरी सा है। किसी का बस हल्का सा क्रश या फ्लिंग जैसा कुछ हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकती है। मुझे मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका नहीं लग रहा है। किसी के प्रति आप शारीरिक आकर्षण महसूस कर सकते हैं, ये भी किसी के लिए लग रहा है, और वो आकर्षण आपको परेशान भी कर सकता है अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कहीं कमिटेड है ऑलरेडी किसी के साथ, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम किसी के लिए लग रहा है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ, आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय में किसी तरीके के फंक्शन में जाना हो सकता है साथ में, जहाँ पगड़ी वगैरह पहननी पड़ रही है आपको, या थोड़ा देसी श्रृंगार करना पड़ रहा है, इस तरह की चीजें किसी के लिए नजर आ रही हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे की एकदम टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे को चिढ़ाते रहेंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, हंस बोल भी रहे हैं, वहाँ ठीक है। बात करें हम स्टूडेंट्स की, जो भी लोग अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अगर उनकी बात करें, किसी तरीके की एडवेंचर के लिए जा सकते हैं, किसी तरीके की पिकनिक के लिए जा सकते हैं। कुछ लोग बंक भी मार सकते हैं स्कूल से और बंक मार के अपने दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हैं, ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। स्कूल की तरफ से कोई आउटिंग हो सकती है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और थोड़ा सा पढ़ाई में कम ही मज़ा लग रहा है,
मजे में ज्यादा मतलब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा कम ही हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर आपका मतलब अच्छे ग्रेड्स आते थे तो इस समय आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, क्योंकि आपकी ग्रेड्स थोड़े डाउन हो सकते हैं। बात करें जो स्टूडेंट्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर बात करें, आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छा आपका रूटीन चल रहा था और अचानक से उस रूटीन से आप उतर गए। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था लेकिन थोड़ा सा डगमगा गए हैं, ऐसी कुछ फीलिंग आपको हो सकती है। गिल्टी आप फील कर सकते हैं, ये गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, चेंजेस आते हैं। एक आपको भी पता है आपके बारे में, आप बिल्कुल एक रूटीन में नहीं बंध के रह सकते, तो आपके लिए एक ब्रेक या एक चेंज अच्छा है, आप उसे एम्ब्रेस कीजिए। बात करें आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ तो आपका बेटर हो रहा है, आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनेंगे, बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हेयर स्टाइल बढ़ा सकते हैं, मतलब बाल बढ़ा सकते हैं, कुछ लोग हेयर स्टाइल अपना बेटर कर सकते हैं, बाल आपके पहले से शाइनी हो रहे हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हेल्थ वाइज इतनी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर जर्नी कहीं करनी पड़े, लंबा कहीं जाना पड़े तो हाथ पैर में थोड़ी अकड़न हो सकती है, अदरवाइज हेल्थ में इतना दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।